गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट का वन शॉट वीडियो करेंगे। इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात जब हम करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट क्या होती है। यूनिट का मतलब है, सपोज हमारे पास जो अंशुल बच्चा है, अंशुल की मदर ने उसको बोला अंशुल गो एंड ब्रिंग शुगर। सिमिलरली युविका की मदर ने भी उसको बोला युविका गो एंड ब्रिंग 50 किलो शुगर। अब दोनों शॉपकीपर के पास गए। युविका ने बोला अंकल शुगर दे दो और इतनी दे दो 50 किलो। लेकिन अंशुल के पास कहने को कुछ नहीं था। अंशुल गया और उससे क्या बोला, अंकल प्लीज गिव मी शुगर। अंशुल ने क्या मांगा, उनसे शुगर मांग ली। लेकिन अंकल ने उनसे बैक रिप्लाई किया, व्हाट यू वांट, हाउ मच यू वांट, हाउ मच शुगर यू वांट। लेकिन उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था। देन ही गिव अ कॉल बैक टू हर मदर एंड आस्क्ड फ्रॉम मी हाउ मच शुगर यू वांट मदर। Then her mother told, bring 5 kg sugar. Here, kg, 5 kg, 50 kg. kg is the unit. kg is the unit. जिसमें हम किसी चीज को मेजर करते हैं उसे क्या कहा जाता है, यूनिट। सपोज 5 liter of milk. Liter is the unit. Clear? You are moving with 5 meter per second. Meter per second is the unit of speed. 5 meter per second square is the unit of acceleration. Clear, dear students? What is unit? Unit is the thing in which we are measuring. And we have number of units. Number of system to measure the things. Now we will read how we can measure the things and what amount of number of systems are there. Look at the board. अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जब हम चीजों को मापते हैं, शुरुआत में सबसे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट था एफपीएस। एफ फॉर फुट। आपकी लेंथ को किस में मेजर किया जाता था उस टाइम पे, फुट में। पी फॉर पॉन्ड। मास को किस में मेजर किया जाता था, पॉन्ड में। एंड टाइम की बात करें तो टाइम को किस में मेजर करते थे, सेकंड में। ये सब क्या है, हमारी यूनिट्स। किसकी यूनिट्स हैं, एफपीएस में। मास, लेंथ और टाइम को जब एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो किसमें मेजर किया जाता था, फुट, पॉन्ड और सेकेंड में। नेक्स्ट हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में सी का मतलब है सेंटीमीटर। क्या है बच्चे, सेंटीमीटर। जी का मीनिंग है ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। आपके लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था, मास को ग्राम में एंड टाइम इन सेकंड्स। क्लियर है? जब हम सीजीएस की बात करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। थर्ड है हमारे पास एमकेएस। एम फॉर मीटर, K for kilogram and S for seconds. लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में एंड टाइम इन सेकेंड्स। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। क्या होने लगा कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री में एफपीएस चल रहा है, किसी में एमकेएस चल रहा है, किसी में सीजीएस चल रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें बहुत इश्यू होने लगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मेजरमेंट का इश्यू होने लगा। उस मेजरमेंट के इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना चाहा साइंटिस्ट ने कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बना देते हैं कि हर कंट्री एक ही सिस्टम को फॉलो करेगी। और वो सिस्टम क्या है हमारे पास, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस। तो देखिए एसआई सिस्टम में क्या था, मास को किलोग्राम में ही मेजर किया जाता था, लेंथ को मीटर में एंड टाइम को सेकंड में। क्लियर है? इसकी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है 7, वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपका मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज करंट, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, sixth is quantity, and the last one is luminous intensity. मास को हम किस में मेजर कर रहे हैं, किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, करंट इज इन एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन, luminous intensity mole and quantity mole and luminous intensity in candela. अब बात करते हैं इनके सिंबल की। किलोग्राम केजी, मीटर एम, सेकेंड एस, एम्पेयर ए, केल्विन के, मोल एमओएल एंड कैंडेला इज इन सीजी। दिस ये 7 हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनका यूज करके हम बाकी की यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बाकी की यूनिट्स रिमेन हैं उनको हम इन बेसिक यूनिट्स का यूज करके डिराइव करेंगे। इसको डिराइव करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, इसको एमएलटी के नाम से भी जाना जाता है। तो एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम, और इसके लिए बड़ी वाली ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बेसिक डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर आपको डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, डिस्टेंस मास 0, लेंथ 1, टाइम 0। क्लियर है बच्चे? अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। मास 0, लेंथ 1, टाइम 0। स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, आपको बेसिक फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका हमने एमएलटी निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए। स्पीड की यूनिट क्या है, डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। मास नहीं है 0, लेंथ है 1, टाइम डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। सिमिलर हमारा वेलोसिटी का रहेगा। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी किसमें मेजर की जा रही है, मीटर पर सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में। तो क्या आ गया हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m0 L1 t -2।
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे, आगे हम मूव करते हैं। फोर्स, हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है? फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। देखिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? अपनी बेसिक यूनिट्स में। अदरवाइज आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन का पता होने से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं फाइंड आउट कर सकते। हमें बेसिक पता होना चाहिए आपकी फंडामेंटल कौन कौन सी यूनिट्स यूज हो रही हैं फोर्स को बनाने में, और वो कौन सी यूज हो रही है? किलोग्राम, मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम MLT, मास 1 है, लेंथ 1 है और टाइम कितना है? -2। क्लियर बच्चे? आगे हम बात करते हैं वर्क की। जो हमारे पास वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अभी मैंने आपको यूनिट्स बताई क्या है? किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। अब इसका डायमेंशन किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसका MLT लिख दो। मास है यस 1, लेंथ 2, टाइम -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। आपको बेस, अगर मैं बात करूं तो फोर्स एक ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपको याद ही रहना चाहिए, MLT -2। अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहता तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आप अपने माइंड में ही निकाल सकते हैं। अभी पहला आपने एग्जांपल देखा कि वर्क किस पे डिपेंडेड? टोटली फोर्स पे। अगर आपको ये याद था MLT -2, तो आपको पता है वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के होने से एक L ऐड हो जाएगा, तो आप सीधा क्या करोगे? L का स्क्वायर और आपका फॉर्मूला। आपको पूरे स्टेप्स रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है बच्चे? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने याद कर लिया, MLT -2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या क्या है? L स्क्वायर। L स्क्वायर है मतलब पावर क्या हो जाएगी? माइनस। देखिए L स्क्वायर है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? पावर -2। सॉल्व किया इसे तो क्या आ गया? ये पावर्स मल्टीप्लीकेशन में ऐड होती हैं। L1 -2 क्या बन गया? -1। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं अपनी पावर की। पावर क्या है बच्चे? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या हमारे पास? ML2T -2। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? ML2T -2। एंड व्हाट इज टाइम? टाइम इज T। T माइनस में है, ऊपर जाएगा तो सोल्व करेंगे ML2T -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। जिन्होंने अभी तक नहीं किया इसके प्लीज नोट्स बना लीजिए आप, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चे, आगे है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से लिखते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या है? mv। वैसे हमारा मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन। m किलोग्राम, स्पीड मीटर पर सेकेंड, MLT -1। हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया मोमेंटम का? MLT -1। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी फॉर्मूलाज देखिए, बेसिक चीज है क्या जो आपको लर्न होनी चाहिए? फॉर्मूलाज। अगर आपको किसी भी फॉर्मूला किसी का भी पता है किसकी फॉर्म में, मास लेंथ टाइम की फॉर्म में, तो आप MLT इजीली निकाल सकते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। किलोग्राम मास की यूनिट है, वॉल्यूम की है मीटर क्यूब, तो इसको क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है इसका? MLT। मास 1 है, L -3 है, टाइम नहीं है, टाइम की पावर 0।
m1 l माइनस 3 एंड t 0। आगे हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें, फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में किया है। क्या है ये फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सब्सटेंस की डेंसिटी को आप किसमें मेजर करने वाले हैं बच्चे? किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी को भी आप किसमें मेजर करेंगे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब। तो हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी है ये कैसी आ गई? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं मिली हमें। ये क्या आ गई हमारे? डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई। कौन? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है बच्चे, अब आगे हम बात करते हैं अपनी, हमारा क्या क्या होगा एक बार रिकैप कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आप कर लेंगे। इसके बाद हमने डायमेंशन फॉर्मूला किया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर, पावर, मोमेंटम, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। आगे हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? एक टाइप का फोर्स ही होता है। जो आपका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आया वही आपका किसका आएगा? स्ट्रेस का, mlt माइनस 2। क्लियर है बच्चे? स्ट्रेन, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। इसका यूज आप जब तक फिजिक्स करेंगे तब तक आप एमएलटी को पढ़ते ही रहेंगे। 1 मार्क में आप क्लास 12th में जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक किया उसका एमएलटी निकालो। पूरी 11th में जो जो टॉपिक करेंगे उसका एमएलटी निकालिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, यही से फिजिक्स शुरू हो रही है, इस एमएलटी से, और ये हमेशा फिजिक्स में यूज होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा? स्ट्रेन का फॉर्मूला रहता है हमारा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में चेंज हो रहा है, सपोज इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है तो मैंने चेंज इन डायमेंशन डेल एल से रिप्रेजेंट कर दिया। चेंज को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनल लेंथ एल है, अब चेंज वाली लेंथ को भी मीटर में ही मेजर करेंगे और ओरिजिनल लेंथ को भी किसमें मेजर करेंगे? लेंथ में। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन आपकी कैसी क्वांटिटी है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो फॉर्मूला क्या है इसका? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो आपका देखिए, स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला था वही आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, mlt माइनस 2। क्लियर है बच्चे? आगे हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। आपको सिर्फ देख ही लिया होगा आपने, अगर आपको फॉर्मूला आते हैं इनके तो आप आराम से इसका डिराइव कर सकते हैं। तो सरफेस एनर्जी का क्या रहेगा फॉर्मूला? वर्क अपॉन एरिया। क्या रहेगा? वर्क अपॉन एरिया। वर्क की यूनिट आपको याद है, एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में एरिया एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया? m1 L0 t माइनस 2। इसको आप ये भी लिख सकते हैं m t माइनस 2। अगर किसी की पावर 1 है तो इसका मतलब अगर आप पावर को नहीं भी लिख रहे तो भी वो उसी में ही कंक्लूड होगा। क्लियर है बच्चे? आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला पे, और वो क्या हमारा? सरफेस टेंशन। अभी हमने सरफेस एनर्जी किया था, अब क्या हमारे पास? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होने वाला है हमारे पास? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ।
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, क्या है? एम एल टी माइनस टू। लेंथ की बात करें तो एल, ठीक है ना, एल से एल कैंसिल, तो क्या आ गया? एम टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, एम एल जीरो टी माइनस टू। क्लियर है बच्चे? इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट, आई विल सॉल्व इट। आगे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, जो आप क्लास 11th में ही चैप्टर यूनिट 5 में करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, अभी तक आपने लीनियर मोमेंटम किया था जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम क्या करने वाले हैं? एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है इसका? मास इनटू वेलोसिटी, जो लीनियर का था। इसके साथ एक और चीज ऐड हो जाएगी, वो क्या चीज ऐड हो रही है? रेडियस। क्या चीज ऐड हो रही है? रेडियस। एम वी आर, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या आ जाएगा? एम वी आर। मास केजी, वेलोसिटी स्पीड का क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड, रेडियस का मीटर, क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। आगे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहने वाला है हमारे पास? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। एम, सपोज हमने डिस्टेंस को आर सपोज कर लिया, आर का स्क्वायर, मास के लिए किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, टाइम नहीं है तो जीरो। ये हमारी यूनिट आई। अभी हमें क्या निकालना है? इसका डायमेंशंस निकालना है। डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी जीरो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या आने वाला है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? सेकंड। 1/सेकंड मतलब पर सेकंड। तो एम नहीं है, एम जीरो। लेंथ नहीं है, एल जीरो। टी कितना? -1। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट प्लीज आस्क फ्रॉम मी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ई का फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है? एच म्यू। म्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब यहां से एच क्या आ गया? ई अपॉन म्यू। ई जो एनर्जी है इसका यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट भी जूल होता है। जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का है, वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका आएगा? एनर्जी का। तो क्या आ गया? एनर्जी मास, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? टी माइनस वन। फ्रीक्वेंसी अभी हमने लास्ट देखो यहां किया है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/t, 1 टाइम पीरियड। यहां से क्या आ गया? एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। सिमिलर हम यहां देखो, यहां हमने वही लिख दिया। टी माइनस वन ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो एल m1 l2 t माइनस टू प्लस वन क्या आ जाएगा? माइनस का 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट और एच एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट इन इट। आगे हम बात करते हैं अपने वेलोसिटी ग्रेडियंट की। किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है? वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन में लेंथ। वेलोसिटी की यूनिट क्या है हमारे पास बच्चे? मीटर पर सेकंड। और लेंथ की क्या है? मीटर। मीटर कैंसिल हो गया, हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला? l-1। और यू कैन सी m0 l-1 एंड t-1। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या रहने वाला है?
प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, प्रेशर का हमने निकाला था अभी, क्या था प्रेशर का फॉर्मूला, क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ऊपर गया, फोर्स का क्या था, एम एल टी माइनस टू, एरिया ऊपर गया एल की पावर माइनस टू और -1 हो गई। प्रेशर का आप देखो, फोर्स का याद है तो आप सभी निकाल सकते हैं, मैं बार बार आपसे बता रही हूँ ये कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है अंशुल, लेंथ का क्या आएगा, एल ऊपर जाएगा तो एल का क्या बन गया, -2। तो हमारे प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहने वाला बच्चे, एम एल -2 टी -2, एम एल -2 टी -2। क्लियर है ये, नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। आगे हमारे पास फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस। पहले किया हमने प्रेशर ग्रेडियंट और वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं अब इसको, क्या है ये, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी नाम दे सकते हैं, एम एल टी -2। डिस्प्लेसमेंट का क्या रहेगा, एल। ठीक है, ऊपर गए एल से एल कैंसिल, एम L0 टी -2। क्लियर बच्चे, हमारा क्या आ गया, फोर्स कांस्टेंट। हीट का डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी ही है आपकी। जो आपका वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है वही हीट का है, वही एनर्जी का है। ठीक है बच्चे, ये याद रखना आप कुछ चीजें। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आपके लिए नया आ रहा है यहाँ पर, वो क्या है, करंट। अभी तक हम क्या लिखते थे, MLT, मास लेंथ टाइम। अब हम करंट को ऐड कर देंगे। करंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, A। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम चार्ज की। चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है आपका कितने टाइम में। आई करंट को है, फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू अपॉन टी। तो यहां से क्यू चार्ज क्या आ जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया ए रहने वाला है। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी है, पता हमें, A1 T1। अब ये हमारा क्या आ गया, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला M0 L0 A1 T1। क्लियर है। करंट के डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो देखिए, चार्ज का क्या है, AT, टाइम का T, T से T कैंसिल, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, A। अब जो इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी बेसिक टर्म्स आए थे सबके डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं बच्चे, क्लियर है। पोटेंशियल V है, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, वर्क पर यूनिट चार्ज। देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए और यहां भी वर्क का यूज हो रहा है। वही मैंने आपको कहा, फोर्स याद है तो वर्क याद हो जाएगा, वर्क याद है तो अब आपका पोटेंशियल हो जाएगा। वर्क का क्या आना, फोर्स का हमारा MLT -2। वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऐड होगी L की पावर 2। चार्ज का क्या निकाला अभी हमने, AT। सोल्व करेंगे, ML² T -1 ऊपर जाएगा, ऐड हो जाएगा -3 हो जाएगा, A की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे रेजिस्टेंस की। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है अब आपको रेजिस्टेंस का, आर से लिखेंगे। देखिए ओम्स लॉ आपको पता है क्या कहता है, V पोटेंशियल इज इक्वल टू I R। यहां से हमें R निकालना है। R क्या आ जाएगा बच्चे, V अपॉन I। V जो आपका पोटेंशियल है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी आपने निकाला था, देखिए क्या था, याद रखना, ML² T -3, ML² T -3 A -1। क्लियर है बच्चे। करंट का क्या आएगा, A। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो इसमें सिर्फ क्या ऐड हो जाएगा, A की पावर -1।
क्या बन जाए, a माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। These are the dimension formulas for इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपका करंट ऐड हो रहा है, ए ऐड हो रहा है। अभी हमने कुछ बेसिक किए थे उससे पहले, जिसमें सिर्फ मास लेंथ टाइम यूज हो रहा था। अब क्या यूज हो रहा है इसमें, करंट भी। क्लियर है बच्चे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, तो आप कैपेसिटेंस का भी निकाल लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटेंस सी क्या होता है, ये 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, यही रहता है। सॉरी, वो तो हमारा आएगा कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का आएगा। कैपेसिटेंस की बात करें तो देखिए, कैपेसिटर जो हम करते हैं कि Q इज इक्वल टू CV, यहां से C निकालना है हमने कैपेसिटेंस, वो क्या आएगा, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। चार्ज का हमने निकाला, क्या आएगा, AT। और पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला ये देखिए हमने निकाला है, क्या है, M L स्क्वायर T माइनस थ्री A माइनस 1। M L स्क्वायर T माइनस थ्री A माइनस 1। माइनस 1 ऊपर जाएगा, M ऊपर जाएगा माइनस का, L स्क्वायर ऊपर जाएगा L माइनस 2, T माइनस 3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, एक T ऑलरेडी है, T की पावर 4, एक A ऑलरेडी ऊपर है, एक और ऊपर जाएगा प्लस का होके, तो क्या बन जाएगा, A का स्क्वायर। ये हमारा आगे कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है बच्चे, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। अब आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चे हमारा कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इनको डिटेल में करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। लास्ट हमारा थर्ड एप्लीकेशन क्या रहने वाला है इसमें, रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं उनके बीच का रिलेशनशिप हम निकालेंगे, किसका यूज करके, डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके। कन्वर्स सबसे पहले अब डिटेल में करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। फर्स्ट एप्लीकेशन को हम डिटेल में करेंगे। देखिए अब हमें क्या गिवन है, सपोज हमें गिवन है 1 न्यूटन, फर्स्ट यूनिट गिवन है 1 न्यूटन। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में। आपको बताना है 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल आता है। डाइन क्या है, हमारी सीजीएस यूनिट है फोर्स की। न्यूटन को पहले बेसिक में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या रहेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन की बात है तो 1 केजी का यूज होगा, 1 मीटर का और 1 सेकेंड का। कन्वर्ट करना है अब इसको सीजीएस में बच्चे, तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए हर यूनिट को आप, जैसे केजी का यूज हो रहा है तो 1 केजी में कितने ग्राम है, 10 की पावर 3। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 10 की पावर 2। सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, तो यहां लिख लीजिए 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर
सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर से ऐड हो जाएंगे 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 डाइन कह सकते हैं। 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया हमारा? 10 डाइन के। देखिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला को यूज करके, डायमेंशंस को यूज करके एक यूनिट को कन्वर्ट कर दिया दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। आगे हम नेक्स्ट लेते हैं, यही इसी का एक और एग्जांपल है हमारे पास। 1 जूल। जूल किसकी यूनिट है बच्चे? वर्क की। इसको कन्वर्ट करना है आपने सीजीएस में। सीजीएस में वर्क की यूनिट होती है अर्ग। आपको रिलेशनशिप बतानी है 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है। देखिए फॉर्मूला क्या है वर्क का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यूज हो रहा है देखो बार बार, mL_t-2। डिस्प्लेसमेंट का L mL²t-2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज ऐड हुई है फोर्स के कंपैरिजन में, और वो क्या ऐड हुआ? 1 मीटर। ठीक है, 1 जूल बनाना है तो 1 लिख दिया। क्लियर है बच्चे? अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है? 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर है 10⁻² का स्क्वायर, तभी सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। 10⁻³ ग्राम, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 पर सेकेंड। 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा 1 जूल देखिए बच्चे कितने अर्ग के बराबर आ गया? 10⁷ अर्ग के। ठीक है, आप इसका रेसिप्रोकल भी खुद से कर सकते हैं। आपको ये भी बोल सकता है वो कन्वर्ट कीजिए 1 अर्ग को कितने जूल्स के बराबर होगा वो। तो आप जब सोल्व करेंगे तो 1 अर्ग किसके इक्वल आएगा? -7 जूल के। आगे आपको ये भी बोल सकता है 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन। तो 1 डाइन आपके किसके इक्वल आएगा? 10⁻⁻5 न्यूटन। ये चीजें सॉल्व करने से आपको ज्यादा आएंगे अच्छे से। क्लियर है बच्चे? यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क फ्रॉम मी। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम चेक करेंगे क्या ये डायमेंशन, क्या ये इक्वेशन ठीक है। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v जो आपकी फाइनल स्पीड है, इसकी यूनिट क्या रहने वाली है? मीटर पर सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें v फाइनल स्पीड है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? m0L_t-1। अब आगे हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पे क्या है? u प्लस ए टी। u की यूनिट क्या है? किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम तो आएगा ही नहीं हमारा स्पीड में। स्पीड की यूनिट क्या है? u इनिशियल स्पीड की मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। प्लस एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बच्चे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। मीटर पर सेकेंड प्लस सॉल्व किया इसको, क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। तो राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या आ गया बच्चे? मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी मीटर पर सेकेंड है और राइट हैंड साइड पे भी मीटर पर सेकेंड है। दोनों की डायमेंशंस इक्वल आ रही हैं। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो क्या रहेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s की यूनिट क्या रहने वाली है? l। u जो आपका क्या है? स्पीड, इसका क्या रहने वाला है? L_t-1 इंटू टी। टी से टी कैंसल, l आ गया। हाफ कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं। a की यूनिट क्या आएगी? L_t-2। t का स्क्वायर यूनिट क्या रहेगी? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसल। लेफ्ट हैंड साइड पे तो l था ही, राइट पे भी क्या बच गया? सिर्फ l। तो ये इक्वेशन भी वैलिड है। क्लियर है बच्चे? इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। 2 हमने आज कर लिए हैं, 3rd हमारा लास्ट रह गया और हमारा डायमेंशन फॉर्मूला का टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश है। इसके बाद जो 1-2 डायमेंशन फॉर्मूला रह जाएंगे आप उसको खुद से डिराइव करेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे
नेक्स्ट हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन फॉर्मूला का वो क्या था, रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। सॉरी, आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम ए वी बी एंड आर सी, वेयर एम इज द मास, वी इज द स्पीड एंड आर इज द डिस्टेंस। क्लियर है बच्चे? अब हमें पता है अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला करें, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं इक्वल आता है, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, ठीक है बच्चे। जो के है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशनलेस। अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये कैसा है? डायमेंशनलेस। अब बात करते हैं मास की, तो मास को एम ए, वी क्या हमारी स्पीड, एल टी माइनस वन बी, आर क्या था हमारी यूनिट, एल की पावर सी, क्या आ गया एम ए, एल की पावर कितनी आई, एक तो बी यहां से आया और इसका सी, टी की पावर माइनस बी, मास कितना है एल टी माइनस टू। इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी मास की पावर कितनी है 1 और राइट हैंड साइड पे पावर कितनी है ए, तो कंपेयर करेंगे तो ए की क्या आ गया 1, ए का मतलब क्या है 1। लेंथ की बात करते हैं अब, लेंथ उधर कितनी है 1 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट पे क्या है एल बी प्लस सी, तो यहां से हमें पता चला बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया 1 के। आगे हमारे पास टी की पावर माइनस बी किसके इक्वल आ गया टी की पावर माइनस 2 के, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, बी इज इक्वल टू 2, ए आ गया 1 बी 2, वैल्यू रखो बी की यहाँ पे 2, तो यहां हमारा आ गया सी कितना आ गया -1, ए कितना आया हमारा 1, बी आया 2 और सी कितना आया -1। फॉर्मूला देखिए क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए वी बी एंड आर सी, कॉन्स्टेंट था के एम की पावर 1 है, ए का मतलब 1 है, वी स्क्वायर बन जाएगा बी का स्क्वायर, आर की पावर -1 है, -1 है तो मतलब नीचे आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया ये तो भाई, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए हमने कैसे कितनी इजीली स्मार्टली डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके एबीसी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है बच्चे, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना जरूर, मुझे लग नहीं रहा आपको कोई डाउट होगा, इतने अच्छे से हमने डायमेंशन फॉर्मूला खत्म किया है ये। ठीक है बच्चे, इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आप, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी साथ में लिंक क्वेश्चंस की और उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चे।